चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी बयानों को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक अपना जवाब देना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, उदयपुर की रैलियों में प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक और तथ्य विहीन बयान देकर भ्रम फैलाने का काम किया। दरअसल राहुल गांधी के 3 बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। एक बयान पनौती वाला था, दूसरा जेब कतरा और तीसरा 14 लाख करोड़ की कर्ज माफी को लेकर दिया गया था। बीजेपी ने शिकायत की है कि राहुल गांधी का बयान पीएम पद की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने और नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की मंशा से दिया गया है। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए 14 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी को लेकर चुनावी मंच से दिए गए बयान को भी बीजेपी ने भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टतम तरीके से चुनाव प्रचार की कोशिश की है। उधर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस की 7 गारंटियों वाले प्रचार पर फौरन रोक लगा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने 7 गारंटियों के लाभुकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सीएम गहलोत की आवाज में अपील का ऑडियो प्रचार शुरू किया था। चुनाव आयोग ने इसे बिना इजाजत किया जा रहा प्रचार मानकर इसे रोक दिया। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी के लिए अपमान सूचक बयान देकर मुकदमा झेल चुके राहुल गांधी ने क्या फिर वही गलती दोहराई है? क्या चुनाव के सीजन में ऐसे बयानों और आयोग की नोटिस का कोई असर नेताओं पर नहीं होता है? और क्या चुनावी रंजिश में संवैधानिक पदों की गरिमा पर प्रहार रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी एक रात बाकी है, कल राजस्थान का इम्तिहान है, लेकिन उससे पहले चुनावी बयान में पीएम के अपमान और पीएम पद की गरिमा को नुकसान के खिलाफ चुनाव आयोग तक घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि बाड़मेर से लेकर जालौर और उदयपुर तक घूम घूम कर जो चुनावी बयान दिए हैं वो आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। भेजने दो, उसका उत्तर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सी बड़ी यानी टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन वो लोग चुनाव है इसीलिए उसको बहुत एक हाइप क्रिएट करके बोल रहे हैं और वो नोटिस का जवाब हम देंगे। राहुल जी को जो नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, उनके एक बयान पर जो पब्लिक रैली में उन्होंने दिया, उस पर क्या कहेंगे? इससे पहले देखिए, नोटिस देना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस बेफिक्र है, ऐसे कितने ही नोटिसों के जवाब दे चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के अपमान नहीं बल्कि पीएम पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ही है। पीएम पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से 14 लाख करोड़ की कर्ज माफी पर जानबूझकर गलत बयानी की है। इस लिहाज से राहुल गांधी के बयान पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(4) के अलावा आईपीसी की धारा 499, 504, 505(2), 171(G) के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्रिकेट में हारना जीतना लगा रहता है, किसी भी खेल में। कृपया करके खेलों में इतनी घटिया राजनीति नहीं लेकर के आए। कांग्रेस की सफाई है कि चुनावी सियासत में निजी और हल्के बयानों का सिलसिला बीजेपी की ओर से भी जारी रहा है और इसी बार के मध्य प्रदेश चुनाव में पीएम मोदी ने भी बैतूल की रैली में मूर्खों का सरदार वाला बयान भी दिया था। कांग्रेस उस बयान को लेकर सवाल उठा रही है। ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, पनौती शब्द पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, उसी को राहुल जी ने बोला। और राहुल जी के बारे में इन लोगों ने क्या क्या बोला। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस ने भ्रष्टतम तरीके से चुनाव प्रचार किया। ऐसे ही एक आरोप पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस का ऑडियो प्रचार बंद करा दिया था, जिसमें बिना चुनाव आयोग की इजाजत के कांग्रेस की 7 गारंटी का फायदा उठाने के लिए मिस्ड कॉल का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा था और इसका प्रचार सीएम अशोक गहलोत की आवाज में कराया जा रहा था। वैसे नेताओं के बयानों और सियासी घमासानों के बीच राजस्थान में चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है
अब राजस्थान की 5.25 करोड़ से अधिक की आबादी ये फैसला सुनाने वाली है कि जयपुर की सत्ता की चाबी किसे सौंपे। आज तक ब्यूरो।